साप्ताहिक राशिफल 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, संपूर्ण जन्म राशि के आधार पर आपको विश्लेषण करके बताएंगे। एक सप्ताह के अंदर दरअसल चंद्रमा का गोचर 3 बार होता है। इस सप्ताह में चंद्रमा ग्रह कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब जब चंद्रमा के राशि परिवर्तन के अनुसार देखेंगे तो आपके जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है, जैसे कि आपके व्यापार, नौकरी, धन, पारिवारिक जीवन और तमाम तरह के आपके आसपास की जो वातावरण है वो किस तरह से प्रभावित होता है या कहां कहां पर आपको उसमें सफलता मिल जाती है। इसकी पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें, समझें और ये एक बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए साबित होगा। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। कार्यक्रम में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी हम करते हैं। इसका विधि आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे और आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं, सीधे अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे इस चार्ट में समझें कि गोचर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से रहने वाला है। चंद्रमा ग्रह और राहु का जो प्लेसमेंट है वो मेष राशि में फर्स्ट हाउस में, मिथुन राशि में मंगल ग्रह और मिथुन राशि से मंगल वक्री होकर के वृषभ राशि में इस सप्ताह के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका कार्यक्रम आपको अलग से मंगल वृषभ राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका विस्तृत विश्लेषण हम अलग से कार्यक्रम में करेंगे, जो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तुला राशि में इस सप्ताह में बुध, सूर्य, केतु, शुक्र इन चारों ग्रहों की युति बनेगा। मकर राशि में शनि ग्रह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अब सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर कन्या, तुला, वृश्चिक राशि पर जब चंद्रमा गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आप इस सप्ताह में आप अपने तमाम तरह के समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे। कुछ पुराने कर्जों का आपको निराकरण मिल जाएगा, यानी कि कर्जे आपके समाप्त होंगे। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे इस सप्ताह में। कारोबार, व्यापार में आपको शानदार सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी आपका बेहद शानदार रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। इस सप्ताह के अंत में आपको मानसिक तनाव से बचना है। ड्राइविंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी है और किसी भी तरह के विवादास्पद परिस्थिति से अपनी दूरी बनाना है आपको। कहीं कोई दंगा फसाद, झगड़े, लड़ाई हो रहे हैं तो वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आप उसमें बेवजह उलझ के फंस सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का स्टार्टिंग थोड़ी सी सावधानी पूर्वक, खासकर आप अपने संबंधों को, प्रेम संबंध और अपने बड़े निर्णयों को आप इस सप्ताह के स्टार्टिंग में ना करें। जैसे ही सप्ताह का 1-2 दिन आगे समय बीतेगा तो फिर आप अपने कारोबार, व्यापार के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने नौकरी पर, अपने कार्यक्षेत्र पर पूरी ध्यान लगाएं। पारिवारिक बेहद सुखद सप्ताह के अंत में आपके वातावरण बनेगा और इस सप्ताह में आप कुछ कर्जों का निराकरण भी आप कर पाएंगे। कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं या फिर आप अपने कर्जे को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं इस सप्ताह में, जिससे आपकी इंटरेस्ट ब्याज थोड़ी सी कम हो सकती है और आपकी जो तनाव ज़्यादा थी उस तनाव को आप कम कर सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में तमाम तरह के जिम्मेदारियों को निभाने का सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी कठिन परिश्रम, मेहनत करना है और अपने आसपास किसी भी चीज़ के क्रय विक्रय को करने से पहले आपको बहुत कुछ सोच समझ करके करना होगा। खासकर जैसे कोई भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों के क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना समझना चाहिए या फिर किसी एक्सपर्ट से आपको विशेष सलाह लेनी चाहिए।
इस सप्ताह में आप कठिन परिश्रम से ही अपने समय को थोड़ी सी बेहतर कर पाएंगे। इस सप्ताह में आपको किसी भी कार्य को करने से पहले अपने दिमाग में पहले उसका चिंतन करें, मनन करें, और यदि आपको समझ में ना आए तो किसी एक्सपर्ट से जाकर के उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। ये सप्ताह एक तरह से कह सकते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन को ही आपको प्रधानता देनी चाहिए। इस सप्ताह में आप सुखद अनुभूति की प्राप्ति करेंगे, पारिवारिक सुख सुविधाओं की आप इंक्रीमेंट करेंगे और परिवार के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी बेहतर होने वाली है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सफलतादायक कह सकते हैं। इस सप्ताह में आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर पराक्रम करेंगे। नौकरी को लेकर के आप बहुत शानदार परफॉर्म करने वाले हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में महत्वपूर्ण बनने वाली है। अपने जॉब की परिवर्तन के माध्यम से भी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ी मोटिवेशन, बड़ा परिवर्तन, बड़ी आत्मबल की प्राप्ति यहाँ पर आपको होने वाली है। इस सप्ताह में भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय यदि करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध और संतान पक्ष में थोड़ी सी चिंताएं आपकी रहेंगी। उन चिंताओं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पराक्रमी रहें, मेहनत करें और सकारात्मकता अपने ऑरा में बनाने की कोशिश करें। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने की कोशिश करें। उसी से आप इस सप्ताह में कुछ बड़े रिजल्ट अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ी सी धन को लेकर के, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ तनाव बढ़ रहा है, परंतु पराक्रम आपका इस सप्ताह में बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट के अवसर को जो ढूंढ रहे थे वो मिल जाएगा। इस सप्ताह में कुछ आप शानदार इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बैंक बैलेंस आपका इस सप्ताह में थोड़ा सा नीचे आ सकता है ग्राफ, और वो नीचे आने का कारण क्या है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जब व्यक्ति करता है तो आपके बैंक बैलेंस में कमी आती है, क्योंकि आप अपने अकाउंट से ही उसको वहाँ पर पैसे को लगाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए या फिर परिवार की फैसिलिटीज को भी आप बेहतर करेंगे, इसीलिए परिवार में भी आपके प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा बना रहेगा। वाणी का आप सकारात्मक इस्तेमाल करें। अपने वाणी पर इस पूरे सप्ताह में आप थोड़े से संयम रखें। सूर्य का नीच राशि गोचर होने के कारण से सिंह राशि वालों को पंचग्रही योग इस सप्ताह में बनेगा। सप्ताह के मध्य में तो 5 ग्रहों का यानी सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, केतु, इन पांचों ग्रहों की युति के कारण से आप बहुत सावधान रहें और किसी भी चीज को अपने सीक्रेट रखें। आपकी योजनाएं यदि जरा सी भी लीक होती हैं तो वो एक तरह से मिसयूज हो सकता है। आप देखते रह जाएंगे, सामने वाला उसको यूटिलाइज कर लेगा, उसका इस्तेमाल कर लेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मनपसंद स्थानांतरण के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको बेहतर पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धन का भी, आमदनी का भी कुछ नया स्रोत मिलेगा। इस सप्ताह में आप जॉब को लेकर के कुछ बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, या फिर जॉब परिवर्तन, यानी कि इस सप्ताह में आपकी कुछ दिशा परिवर्तन हो सकता है। यानी कि अभी तक आप पूरब दिशा में जाके काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि अब आपको उत्तर दिशा में कोई काम मिल जाए और वहां पर अब आप यहां से जाना शुरू करें। यानी कि एक डायरेक्शन परिवर्तन कारक ये सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए रहने वाला है। शानदार रहेगा। धन की आमदनी का आपको नए स्रोत मिलेंगे और धन की आय की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होने वाली है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य, बुध, शुक्र, केतु के साथ 4 ग्रहों का योग बनना ये अपने आप में बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ बेहतर आमदनी आप प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह में कुछ बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्था को बना पाएंगे। कुछ इस सप्ताह में आपको बड़ी प्रतिष्ठा भी मिलेगी, लेकिन आपको अपने मानसिक संतुलन को इस सप्ताह में बनाए रखना है, अन्यथा आपके एक छोटी सी गलती से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको विशेष इस सप्ताह में
केयर करना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं शानदार है। इस सप्ताह में धन लाभ के अवसर बनेंगे। कार्य क्षेत्र पर आप कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं और करियर में, नौकरी में भी कुछ बड़ी आपको जिम्मेदारी इस सप्ताह में मिल सकती है, जो आपको बड़े आमदनी का एक कारण बनेगा। आमदनी देखिए यदि बढ़ता है तो उसके लिए या तो कोई हम स्वयं रिस्क लेते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्टअप करते हैं, या फिर जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां से कुछ हमें नए तरीके की जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, जिसके एवरेज में वो हमें हमारी वेतन की वृद्धि करते हैं या हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो यदि आमदनी बढ़ रही है तो कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। संतुलन को बनाए रखना होगा और बेहतर तरीके से अपने अवसरों को ग्रैब करना है, आपको पकड़ना है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कार्यक्षेत्र और आय के स्रोतों के माध्यम से बेहतर है। इस सप्ताह में आमदनी का स्रोत आपका बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में आप कठिन परिश्रम, मेहनत आप कर पाएंगे, परंतु भाग्य का थोड़ा सा सहयोग आपको कम मिलेगा। इसी वजह से आप वास्तविकता को समझें, अपनी परिश्रम करें, मेहनत करें और कठिन परिश्रम के बाद ही आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को स्थापित करने की कोशिश करें। इस सप्ताह में किसी भी तरह के हेरा फेरी से, भ्रष्टाचार से आपको बहुत दूर रहनी चाहिए। अन्यथा सूर्य कमजोर होने से कई बार बेवजह सरकार की जो सुई है वो हमारी तरफ घूम जाती है, हम सरकार के शक के दायरे में आ जाते हैं। तो इस सप्ताह में सावधानी के साथ साथ आपको बड़ी सफलता की एक कल्पना जरूर करनी चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप करियर, कार्यक्षेत्र और कुछ बड़े डिसीजन, कुछ बड़ी डील आपको मिलने वाली है। नौकरी के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण आपका रहेगा और प्रेम संबंध भी आपका बेहतर इस सप्ताह में आगे बढ़ने वाला है। इस सप्ताह में, पूरे सप्ताह में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, बेहतर तरीके से अपने कार्यक्षेत्र पर आप डेवलपमेंट करेंगे। कुछ बड़े कारोबार, व्यापार का शुभारंभ भी इस सप्ताह में होता हुआ आप देख सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। व्यापारिक और पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी जो समस्याएं थी उनका आपको समाधान मिलेगा। और इस सप्ताह में अब सूर्यदेव जैसे जैसे तुला राशि में उतरते हुए, मतलब समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो आप समझें कि अब आपको आपके जीवन की जो समस्याएं थी उनका आपको बड़ा समाधान यहाँ पर देते हुए जाएंगे। परंतु चतुर्ग्रही योग, सूर्य, बुध, शुक्र, ये तीनों ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आपको कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बड़ा अवसर मिल सकता है। भाग्योदय कारक पिता और पिता तुल्य लोगों का शानदार सहयोग इस सप्ताह में आपको मिलता रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत सावधानी पूर्वक चलने वाला सप्ताह है। अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये सारे ग्रहों का योग बनेगा। तो इसीलिए आपको सरकार के साथ, पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में थोड़े से रिश्ते अच्छे बनाए रखना होगा। पिता पुत्र के सामंजस्य को, केमिस्ट्री को समझना होगा। समस्याओं को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा आप बेवजह इस सप्ताह में समस्याओं में उलझे रहेंगे, जिनकी ना कोई सिर होगा ना पैर होगा, जिनका कोई वास्तविक समाधान आपको नहीं दिखेगा, ना ही कोई उस चीज को आप समझ पाएंगे, लेकिन बेवजह मानसिक उलझन में, तनाव में फंसते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल भेजें। अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप भेजें। वार्षिक राशिफल हमने अपने कार्यक्रम में, चैनल में अपलोड किया है, आप वहां पर अपने वार्षिक राशिफल को देखें, विस्तार से हमारे साथ जुड़ें और ऐसे ही अपना सहयोग, समर्थन हमें करते रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी। धन्यवाद।